दोस्तों, यदि सपने में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो यह जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देता है। इस विषय पे एक प्रचलित कथा है जो इस प्रकार है। परंतु कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारी दी हुई जानकारी अगर इस वीडियो के माध्यम से पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं। यमराज देवर्षि नारद का बड़े ही प्रेम से आदर व सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि हे देवर्षि, यमपुरी में आपका स्वागत है। आपके दर्शन से आज मैं धन्य हुआ और आपके चरण पड़ने से यमपुरी की शोभा बढ़ गई। इस प्रकार से यमराज द्वारा स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को भी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, आपको भी मेरा प्रणाम है। आपके आदर सत्कार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं कि हे देवर्षि, आज आपका यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है? आप अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अथवा अर्थपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे, या फिर हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है? कृपया बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु एवं न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों में जीवित एवं मृत प्राणी का लेखा जोखा रखते हैं। आपको समस्त चराचरों के भूत एवं भविष्य का ज्ञान है। इसलिए मैं आपके पास कुछ शंका लेकर आया हूं, जिसे दूर करने की कृपा करें। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हम तीनों लोकों में निवास करने वाले सभी जीवित एवं मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, परंतु आपके मन की बात जान पाना हमारे बस की नहीं। आप तो तीनों लोकों की खबर रखते हैं। आप भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। आप समस्त शास्त्रों का भी ज्ञान रखते हैं, किंतु यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं अवश्य ही आपकी सहायता करूंगा। हे देवर्षि, जो भी शंका एवं प्रश्न है आप निसंदेह मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने सामर्थ्य अनुसार उसका जवाब देने का प्रयास अवश्य ही करूंगा। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि हे यमराज, मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण करके आया हूँ। मैंने पिशाच, प्रेत, कुष्मांड, बेताल, चुड़ैल, पिशाचनी आदि प्रकार के कई विचित्र चीजों को देखा है जो जंगल में निवास करती हैं। इसके साथ ही मैंने देखा है कि ये सभी दुष्ट शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती हैं, उन्हें दुख देती हैं। इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्यों को आखिर क्यों परेशान करती हैं? तथा मेरे मन में एक अन्य प्रश्न है, जो मनुष्य कई बार सपने में अपने पूर्वजों को देखता है, इसका क्या अर्थ होता है? सपने में मरे हुए लोगों को दिखाई देने का क्या अर्थ है? इससे मनुष्य को कौन से संकेत मिलते हैं? ये समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ। नारद जी के प्रश्नों को सुनने के पश्चात यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देता हूं, किंतु उससे पहले आपको एक अत्यंत ही पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण पूरे मन से करता है, मैं उसके सभी अपराधों को क्षमा कर देता हूं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा अवश्य सुनाएं। इसे मैं पूरे ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तो दोस्तों, फिर धर्मराज देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत ही शोभायमान नगरी थी, जहां पर एक सेठ अपने 5 भाइयों के साथ निवास करता था। सेठ व उसके सभी भाइयों का विवाह हो चुका था और वे सभी बड़े ही प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत ही मेहनती थे और साथ मिलजुल कर व्यापार एवं खेती करते थे। पूरे नगर में सेठ जितना धनवान कोई नहीं था। ये सारी संपत्ति सेठ को सेठ के पूर्वजों से प्राप्त हुई थी।
सेठ के पूर्वज महादानी और दयावान थे। वे सभी दान धर्म तथा अनेक प्रकार के यज्ञ आदि धार्मिक कार्य किया करते थे। किंतु सेठ थोड़ा कंजूस स्वभाव का था और उसके अंदर अपने पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ ना तो दान धर्म करता और ना ही यज्ञ आदि धार्मिक कार्य किया करता था। सेठ ने धन तो बहुत इकट्ठा कर रखा था, परंतु उसने कभी अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। उसने कभी किसी को फूटी कौड़ी भी दान में नहीं दी और ना ही उसने कभी दूसरों को भोजन कराया। सेठ के पूर्वज तो मंदिर में भंडारा किया करते थे, मंदिर में वस्त्र तथा अन्य प्रकार का दान धर्म करते थे, लेकिन सेठ ने अपने पूर्वजों का अनुसरण कभी नहीं किया। वह धन कमाने और धन का संचय करने में लगा रहता था, जिससे उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति तो एकत्रित हो गई थी, लेकिन पूर्वज उससे बहुत दुखी एवं नाराज हो गए। सेठ के पूर्वजों को उसका व्यवहार ठीक नहीं लगता था। इसी वजह से वो पितृलोक में बहुत ही दुखी रहा करते थे। धन कमाने की लालच में सेठ इतना उन्मत्त हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया एवं उनके पूर्वजों का श्राद्ध एवं तर्पण आदि कार्य करना भी बंद कर दिया, जिससे उसके पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति नहीं होती थी। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी रहने लगे। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वज चर्चा करते हैं और उससे मिलने जाने के विषय में सोचते हैं। फिर सभी पितृगण यमराज के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सभी पितृ यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्रों की मति मारी गई है, जिस कारण से हमारी संतुष्टि नहीं हो रही है। आप हमें हमारे पुत्रों से एक बार मिलने के लिए जाने दें। हम हमारे पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे। हम उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर वापस यमलोक लौट आएंगे। तब यमराज ने उन्हें आज्ञा देते हुए कहा, हे महात्माओं, तुम अपने पुत्र को मिलने के लिए तो नहीं जा सकते, परंतु तुम अपने पुत्रों को स्वप्न के माध्यम से संकेत अवश्य दे सकते हो। फिर वे सभी पितृ इस बात पर सहमत हो जाते हैं। एक एक कर अपने सभी पुत्रों के स्वप्न में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने सबसे बड़े पुत्र अर्थात उस सेठ के स्वप्न में जाकर उसे दर्शन देते हैं और उसे संकेत देते हैं, किंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता। बड़ा पुत्र दूसरे दिन जागने पर उस स्वप्न को भूल जाता है और अपने पितरों द्वारा दिए गए संकेतों को भी नजरअंदाज करता है। फिर सभी पितृगण अपने अन्य पुत्रों के स्वप्न में जाकर उन्हें भी दर्शन देते हैं तथा उन्हें अनेक प्रकार के संकेत देते हैं, लेकिन उनके बाकी पुत्र भी उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर देते हैं। कोई भी अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिससे सभी पितृगण बहुत ही दुखी एवं नाराज हो जाते हैं। सेठ व उनके भाई धन कमाने की लालच में इतने अंधे हो चुके थे कि उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त दिव्य संकेतों का महत्व उन्हें कुछ नहीं लगता था। किंतु पूर्वजों द्वारा स्वप्न में दिए गए दिव्य संकेतों के बाद उस सेठ को व्यापार में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा होने लगता है, जिससे उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। सभी भाइयों में वाद विवाद व लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। पूर्वजों द्वारा जमा की हुई सारी जमीन जायदाद को वे लोग बेच डालते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपना अपना पेट पालने के में लग जाते हैं। उधर स्वर्ग में पितरों को अपने पुत्रों की इस दुर्गति को देखकर अत्यंत ही पीड़ा होने लगती है। सभी पितृगण अत्यंत दुखी एवं उदास हो जाते हैं। फिर वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, हमसे हमारे पुत्रों की ऐसी दुर्गति नहीं देखी जाती है। हमारे द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों को हमारे पुत्रों द्वारा नष्ट कर डाला गया है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे हमारे पुत्रों को उनकी भूल का पता चल जाए। फिर यमराज उन पितरों को कहते हैं कि हे महात्माओं, मैं तुम्हारी इस व्यथा को समझता हूँ, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। फिर यमराज एक साधु का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और उन पितरों के पुत्रों को मिलने के लिए जाते हैं। सबसे पहले वे उस सेठ के पास जाते हैं। वह सेठ अत्यंत ही बीमार पड़ा होता है। उस सेठ की पत्नी साधु का स्वागत करती है और दान करने लगती है। वह साधु कहता है, हे पुत्री,
तुम्हारे घर में पितृदोष है, इसी कारणवश तुम्हारे पति की ये दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण उनके पूर्वज रुष्ट हुए हैं। साधु की ये बात सुनकर वह सेठ पूछने लगता है कि हे साधु, मैं ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। तब वह साधु कहता है, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज किया है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो संपत्ति एवं पुण्य अर्जित किया था उसे तुमने और तुम्हारे भाइयों ने नष्ट कर दिया। इसी कारण से तुम्हारी यह दुर्गति हुई है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे सपने में आकर कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, किंतु तुमने उन संकेतों को दुर्लक्ष्य कर दिया और अपने पूर्वजों को अपमानित किया है। यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो गया। इस प्रकार से उस साधु द्वारा बताने पर उस सेठ को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। उसे याद आता है कि उसके सपने में पूर्वजों ने दर्शन दिए थे। वह सेठ उस साधु से कहता है कि हे महात्मा, हमारे पूर्वजों ने हमें सपने में दर्शन अवश्य दिए थे, लेकिन हम उनके द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझ पाए। कृपया आप मुझे सपने में पूर्वजों को दिखने पर क्या संकेत मिलते हैं, इसके बारे में बताइए। फिर वह साधु कहते हैं कि हे पुत्र, अब तुम ध्यान से सुनो। तुम्हें सपने में पूर्वज दिखने पर मिलने वाले संकेतों के बारे में बताता हूँ। यमराज कहते हैं कि हे पुत्र, यदि पितरों का उद्धार नहीं होता तो वे प्रेत योनि में इस मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिवारजनों के घर में प्रवेश करते हैं। यदि सपने में घोड़ा, हाथी, बैल अथवा मनुष्य का विकृत रूप दिखाई पड़े तो समझ जाना चाहिए कि पितृगण अपने पुत्रों के व्यवहार से अत्यंत ही दुखी हैं। जो मनुष्य पशु पक्षियों को अन्न या दान नहीं करता, उसके पितृ अत्यंत दुखी होकर पशुओं का रूप धारण कर उसके सपने में दर्शन देते हैं। यदि कोई ऐसा सपना आता है जिसमें पशु या जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे अथवा कुत्ता, बैल, गाय आदि प्राणी मनुष्य की तरह बात करते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका यह अर्थ होता है कि मनुष्य के पितृ अत्यंत ही रुष्ट हैं, जिससे मनुष्य को भविष्य में भयंकर अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मनुष्य के जीवन में कलेश होता है। भाई बंधु पशुओं की भांति युद्ध करने लगते हैं। यमराज कहते हैं, यदि सपने में मृत परिजन कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो इस स्वप्न को मनुष्य को कभी दुर्लक्ष्य नहीं करना चाहिए। ऐसे सपने का यह अर्थ है कि मनुष्य के पूर्वज असंतुष्ट हैं, पितृलोक में उन्हें तृप्ति नहीं हो रही है। जिस मनुष्य को सपने में मृत पूर्वज कुछ मांगते हुए दिखाई पड़ते हैं, उस मनुष्य का सारा अन्न भंडार समाप्त हो जाता है। वह घोर दरिद्रता में पड़ जाता है और वह भिखारी बन जाता है। इसलिए उस मनुष्य को अन्न का दान करना चाहिए। यदि सपने में पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई देते हैं तो उस मनुष्य के पूर्वज उसके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। वह मनुष्य जो भी कार्य अथवा व्यापार कर रहा है उसमें उसे नुकसान अवश्य उठाना पड़ता है। उसके द्वारा किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो जाते हैं, उसका कोई भी फल उसे प्राप्त नहीं होता है। यदि सपने में पूर्वज दिखाई पड़ते हैं एवं अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो आने वाले समय में उस व्यक्ति पर कुछ बड़ा संकट आने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सपने में कोई मनुष्य अपने मृत परिजन को रोता हुआ देखता है तो उसके पूर्वज उसे यह संकेत दे रहे हैं कि उसे भविष्य में नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका सारा धन वैभव नष्ट हो जाएगा, उसे भयंकर दरिद्रता का सामना करना पड़ेगा। आने वाले संकट की घड़ी को देखते हुए पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई देते हैं। यदि सपने में पूर्वज गंदे या मैले वस्त्र पहने हुए दिखाई देते हैं तो निश्चित ही उस मनुष्य का सारा धन नष्ट हो जाएगा, वह धनहीन हो जाएगा। तब वह साधु कहता है कि हे पुत्र, यदि तुम्हें भी इस प्रकार के सपने दिखाई पड़े हैं तो तुम्हें अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए दान, धर्म, तर्पण, श्राद्ध आदि कर्म करने चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे।
उस साधु की बात सुनकर उस सेठ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत ही अपने भाइयों के पास जाता है और उन्हें साधु द्वारा बताई बात बता देता है। फिर सभी भाई को समझ आ जाता है कि उन्हें पूर्वज आकर संकेत दे रहे हैं। फिर सभी भाई मिलकर नदी के तट पर जाते हैं और पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कार्य करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें नाना प्रकार के संकेत देते हैं। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जब मनुष्य के पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य को अनेक प्रकार से संकेत प्राप्त होते हैं। यदि सपने में मृत परिजन सिर पर हाथ फेरते हुए दिखाई देते हैं, इस सपने का अर्थ यह है कि वह बहुत अधिक प्रसन्न है। पूर्वज संकेत दे रहे हैं कि उस मनुष्य के जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है। यदि पूर्वज मनुष्य की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो पूर्वज यह संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है उसमें उसको सफलता अर्जित होने वाली है। यदि सपने में पूर्वज स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं एवं उनके मुखमंडल में तेज दिखाई दे रहा है और उनके वस्त्र चमकीले और सफ़ेद रंग के होते हैं तो उन पितरों को मुक्ति मिल चुकी है, ऐसा समझना चाहिए। अगर सपने में पूर्वज दूर आकाश में बादलों में बैठे दिखाई देते हैं, यह शुभ संकेत है। मनुष्य के पूर्वज अत्यंत ही प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार से उन सभी भाइयों को पूर्वजों द्वारा शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और उनकी खोई हुई सारी धन व संपत्ति उन्हें वापस मिल जाती है और सभी भाई मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं एवं 100 वर्षों तक जीवन व्यतीत करके दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक को चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों द्वारा मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में जय वासुदेव अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री गुरु जी महाराज।